नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। आप सभी मित्रों का इस बात के लिए बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने दिल खोल करके नोट्स बुक किया है। मैं मानता हूँ कि इसमें प्रयागराज में जिस तरीके से जाम की स्थिति लग रही है वह वास्तव में काबिल तारीफ है। इसलिए हमने नोट्स को अपने लखनऊ क्षेत्र से प्रेषित करने का निर्णय लिया है। किंतु प्रयागराज के जो भी मित्र हैं हमारे, जिनके नोट्स पहुंच तो चुके हैं लेकिन पोस्ट नहीं जा पा रही है, इस समय गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हैं और ऐसी सिचुएशन के कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूं कि आप तक नोट्स पहुंचवाऊंगा, चाहे है ना पोस्टमैन को स्वयं ही हमको एक्स्ट्रा दे करके भेजना पड़े कि आप जाइए, आपको हम इतना चार्ज दे रहे हैं, यहाँ तक अभ्यर्थियों को पहुँचाइए। नहीं तो फिर किसी न किसी डिलीवरी बॉय को आप तक पहुँचवाया जाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा था, मैं बताना चाहूँगा कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। पेमेंट तो आपको ऑनलाइन करके ही स्क्रीनशॉट उसका रसीद भेजना पड़ेगा। और देखिए, आप एक नोट्स लें चाहे 3 नोट्स लें, है ना, इस समय एक के साथ 2 नोट्स फ्री है। तो आप चाहे 1 नोट्स लें चाहे 3 नोट्स लें, उसका मूल्य 1000 ही रखा गया है। किसी भी विषय का मूल्य मैंने अतिरिक्त नहीं बढ़ाया कि विज्ञान का अलग बढ़ा दिया, गणित का अलग बढ़ा दिया। इसमें डिमांड है दोस्तों, डिमांड। इसमें तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है। और ये जान लीजिए कि जितनी प्रतियां आती हैं, हाथों हाथ बिक जा रही है स्थिति है, जान लीजिए। पैकिंग करने वाले परेशान हैं एकदम, जान लीजिए। पैकिंग करने वाले लगातार लगे हुए हैं। उनके मैंने कई कर्मचारी ऐसे रखे हैं ऑफिस में हमारे हैं, जो कंटिन्यू ये काम करते हैं और 6 बजे शाम में अभी जा कर के फुर्सत पाते हैं। 6 बजे शाम जब होती है तो उसमें वो फुर्सत पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग खरीदना चाहते हैं नोट्स, वे ये देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों में लूट है। कोचिंग संस्थानों में आप जा रहे हो तो आपका ज़बरदस्त पैसा खर्चा हो रहा है, आपसे तब तक प्यार से बात कर रहे हैं जब तक कि आपको से मुद्रा उनको लेनी है। जैसे ही आपने मुद्रा दिया, एडमिशन आपने लिया, पढ़ने आप गए, उसी समय से उनकी ढोल में पोल खुलनी शुरू हो जाएगी। आप बोलोगे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, हमें हमारी फीस वापस चाहिए। तो उनका ये उत्तर रहता है कि भैया फीस नहीं वापस मिलेगी, फीस नॉट रिफंडेबल का, इसीलिए वो रिसिप्ट देते हैं। फीस रिफंड की कोई स्थिति नहीं है और फीस आप वापस ले भी नहीं सकते उनसे, क्योंकि वो नॉट रिफंडेबल का आपको रिसिप्ट देते हैं। वापस होने की कोई स्थिति नहीं है। फिर आप फंस के रह जाते हो। आपको ऐसे कोचिंग संस्थानों को झेलना पड़ता है जिनका पढ़ाई समझ में नहीं आता है। तो आप गए हो कंपटीशन करने, अपना टाइम पास करने तो गए नहीं हो, वैसे भी समय कम बचा हुआ है। आपके पास में गिन चुन करके 3 महीने का समय बचा हुआ है। इन 3 महीनों में अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो ये निश्चित रूप से आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। अब ये आपको तय करना है ना, कि किस तरीके से आप लोगों को इस पे बेहतरीन करना है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षक एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक होता है ना। तो अगर आप शिक्षक बनने के इच्छुक हैं और ये चाहते हैं कि हमारा निश्चित रूप से चयन हो जाए, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा कि आप सबसे पहले सबसे अच्छी तरीके से है ना नोट्स का चयन करें। और आपको हमारे यहाँ से बेहतर नोट्स नहीं मिल सकते, तो ये चीज़ अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए। नोट्स लेने के लिए आपको सिंपल सा तरीका बता दें, 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजना है। और साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसी नंबर पर गूगल पे भी कीजिए और अपनी फ़ीस भेज करके इसकी रिसिप्ट स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास सेंड कर दीजिए। ऑफर अभी चल रहा है, अभी चलेगा भी। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गरीब स्टूडेंट्स की मैं मदद कर सकूँ, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं या कोचिंग संस्थानों के मकड़ जाल में ऐसे फंसे कि वहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। क्योंकि आप अच्छे तरीके जानते हैं कि वो पढ़ाते कम हैं, चूसते ज़्यादा हैं। उन्होंने सिर्फ धन और रुपया आप लोगों का नुकसान किया है, समय का बर्बादी, आपके समय की बर्बादी की है। इसके बाद भी बहुत से ऐसे मित्र हैं जो बातों पर ध्यान नहीं देते और जा करके उन्हीं के मकड़ जाल में फंस जाते हैं।
प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। प्रयागराज में कई ऐसे स्वयंभू विशेषज्ञ टहल रहे हैं जिनके द्वारा पढ़ाए गए कोचिंग संस्थानों से कोई अभ्यर्थी सफल नहीं होता। लेकिन देखो तो इतने फोटो लगाए रहते हैं कि सब सक्सेस कि जाकर के अगर वास्तविकता पता करो तो पता चलता है कि फलाना कोचिंग वाला भी तो यही लगाया है, इन्हीं की फोटो लगाया है ना। तो कहीं न कहीं ये सब लोग मिले हुए हैं और कहीं न कहीं अपना नुकसान करने के साथ साथ आपका भी नुकसान कर रहे हैं। आप स्वयं समझ लीजिए कि क्या स्थिति इनकी रहने वाली है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बेहतरीन तरीका आपके लिए यही है, आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के पढ़ें। हम कोई नोट्स बेच नहीं रहे हैं दोस्तों, आपका गाइडलाइन, आपको गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत से अभ्यर्थी इस नोट्स को खरीद रहे हैं और लगातार इस समय हमारे संपर्क में हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप तक नोट्स 2 से 3 दिनों के अंदर अमूमन पहुँच जाता है। एग्जाम की स्थिति को देखते हुए 3 से 4 दिन का टाइम भी लग सकता है। मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक जल्द से जल्द नोट्स हम पहुँचाएँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड, प्रवक्ता और TGT PGT इन सभी भर्तियों के लिए प्रोफार्मा पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर दिया है। महाकुंभ के बाद विज्ञापनों का सिलसिला जारी होगा। 26 फरवरी के बाद में आप लोगों का TGT PGT का विज्ञापन, LT का विज्ञापन, है ना, और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जूनियर के कट ऑफ मेरिट लिस्ट और जूनियर के लिए जो आपका होता है TET का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। पहले टेट होगा, टेट होने के पश्चात उसके पश्चात फिर आगे की कार्यवाही होगी। मैं ऐसा नहीं कि अपने से ही कुछ सब कुछ बोल देता हूँ, जहाँ की स्थिति होती है वहीं की स्थिति बताई जाती है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस समय बम्पर जबरदस्त, जिसको कहते हैं जबरदस्त तरीके से पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी मिला है और इधर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी मिला है। आप हिंदी विषय से तैयारी करते हैं तो कम से कम 6,000 पदों पर आप लोगों को नया विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है। 35,000 पद कुल मिलाकर के TG, अगर मैं प्रवक्ता का भी जोड़ लूँ तो 6,604 पदों पर कुल मिलाकर के विज्ञापन आने जा रहा है। प्रवक्ता के लिए 604 और जो आपका TGT है, TGT के लिए 6,000, तो ये काफ़ी है ना। इतने पद तो बहुत हैं और इस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। संस्कृत के लिए मैं बता देना चाहता हूँ 500 पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति ये भी है। और 500 पद ये प्रवक्ता के लिए, और बायोलॉजी के लिए 300 पद, हिस्ट्री के लिए 250 पद, सिविक्स के लिए 300 पद, म्यूज़िक के लिए 200 पद, जाग्राफी यानी भूगोल के लिए 300 पद, पॉलिटिकल साइंस के लिए 300 पद, मनोविज्ञान के लिए 20 पद, समाजशास्त्र के लिए 100 पद, सिलाई के लिए 20 पद, कंप्यूटर विषय के लिए भी अध्याचन मिला हुआ है 40 पदों का। फिलहाल 40 पदों का ही मिला हुआ है, कहीं कहीं कंप्यूटर शिक्षक होते हैं। इसी प्रकार से अगर TGT में आप आ जाइए तो TGT में 6,000 पद हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए पदों की संख्या 5,000 हो गई, बहुत अच्छी स्थिति है। 800 पद और बढ़े हैं। मैथमेटिक्स के लिए 5,000 पद, ठीक है। इसके अलावा आपके होम साइंस के लिए 1,000 पद, और इसके अलावा आप लोगों का साइंस के लिए 3,000 पद, और इसके अलावा आप लोगों का उर्दू के लिए 400 पद, इसके अलावा आप लोगों का सामाजिक विज्ञान के लिए 3,000 पद, फिर इंग्लिश के लिए 3,600 पद, काफ़ी अच्छी स्थिति है। इंग्लिश के लिए भी 3,600 पद है, और कॉमर्स के लिए 1,210 पद, और कृषि के लिए आप लोगों का 650 पद, कला के लिए 2,000 पद, शारीरिक शिक्षा के लिए ध्यान दीजिएगा 1,550 पद। हम आप लोगों को टाइम टेबल बताने जा रहे हैं, जो टाइम टेबल आया हुआ है। आप लोगों को हिंदी का पेपर 16 मई को देना है। संस्कृत का पेपर भी उसी दिन होगा, सेकंड मीटिंग 16 मई को। मैथमेटिक्स का 16 मई को, और होम साइंस का 16 मई को, और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा साइंस का 16 मई को, उर्दू को 15 मई को, इंग्लिश का 15 मई को, कॉमर्स का 15 मई को, सोशल साइंस का बता ही दिया, कृषि का 15 मई को, आर्ट का 15 मई को, शारीरिक शिक्षा का 15 मई को पेपर होगा। तो ये टाइम टेबल है। और देखिए दोस्तों, जो अधियाचन
एलटी के लिए प्राप्त हुआ है मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो एलटी के लिए अध्याचन जो प्राप्त हुए हैं ध्यान दीजिएगा। हिंदी विषय के लिए हिंदी विषय के लिए जो अध्याचन प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 2000 पदों पर। 2000 पदों पर हिंदी का अध्याचन मिला है। संस्कृत का अध्याचन 1000 पदों पर, और मैथ का आप लोगों का 500 पदों पर, और साइंस का आप लोगों का विज्ञान विषय के लिए, है ना, विज्ञान विषय के लिए 300 पदों पर, है ना, विज्ञान विषय के लिए 300 पुरुष वर्ग, 300 महिला वर्ग, 600। इसके अलावा आप लोगों का इंग्लिश विषय के लिए आप लोगों का 1500 पद, और इसके अलावा आप लोगों का कला विषय के लिए 2000 पद। तो इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के लिए 200 पद, और आप लोगों का उर्दू विषय के लिए अभी फ़िलहाल दिखा रहा है 20 पद। तो और साइंस के लिए मैंने आपको बताया ही, सोशल साइंस के लिए बताया ही। तो सोशल साइंस के लिए यहाँ पे 1500 पद लिख रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है का सभी विषयों के लिए लगभग आया हुआ ही है। मैं पीजीटी एलटी की बात करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हिंदी विषय में 300 पद, और आप लोगों का संस्कृत में 50 पद, संस्कृत बहुत कम पद हैं। बायोलॉजी में 20 पद, और हिस्ट्री में 20 पद, सिविक्स में 20 पद, 7 पद आपके म्यूज़िक में है, ज्योग्राफी में 4 पद है, पॉलिटिकल साइंस में 2 पद हैं, मनोविज्ञान में 6 पद हैं, समाजशास्त्र में 3 पद हैं, सिलाई में 6 पद हैं, कंप्यूटर में 2 पद हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आई हुई है। टोटल जो स्थिति यथा स्थिति बनी हुई है वो इसी बात को द्योतित करती है कि पदों की संख्या फ़िलहाल बहुत है, और अध्याचन आ रहे हैं, जल्दी ही अध्याचन आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। मैं अब ज़रूर बताना चाहूँगा, सबके बेहतरीन रहा। टाइम टेबल में भी बता रहे हैं कि इसको हर हाल में डेडलाइन दी गई है कि आप लोग इसको पूरा कर लीजिए। तो मान के चलिए कि आप लोगों को जुलाई तक आपके पास जॉब होगी, आप लोग खुशहाल होंगे। 91,000 की सैलरी है दोस्तों। निश्चित रूप से ये आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं सफलता और चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, तो इससे बेहतरीन आपको अवसर नहीं मिलेगा। मेरे विचार से इस अवसर का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, और इस लाभ को अगर उठाने से आप चूक गए तो यकीन मानिए सिवाय धक्का खाने के कुछ भी नहीं में हासिल होगा। तो लगिए और लग करके सफलता अर्जित कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड पे भेज करके अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी आप लोगों ने कल का परिणाम भी एंजॉय किया होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव मिल्कीपुर पे जो हमारा सर्वे था वह एकदम सटीक साबित हुआ, और अंततोगत तो आप लोगों ने देखा कि शानदार विजय दोनों स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी को मिली। कहीं न कहीं अब राजनीति करवट ले रही है, और कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई उसको लेकर के जनता के बीच में एक अलग संदेश जा रहा है। जनता जनार्दन है, जनता को पता है कि क्या उसे करना है। कहीं न कहीं अयोध्या वालों को इस बात की टीस थी कि हमने लल्लू सिंह को, ये नई बीजेपी को हराया है, जो शानदार राम मंदिर बनवाया, उसके उपलक्ष्य में उन्हें जीत मिलनी चाहिए थी। लेकिन कहीं न कहीं जातिगत समीकरण इस प्रकार से हावी हुए कि वहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ा। फिलहाल जनता ने अपनी गलती सुधार ली है, और ये जीत वास्तव में बहुत बड़ी जीत है। और जो हमारे चैनल ने सर्वे लगाया था वह एकदम सटीक गया है। मैं अब दोनों जगह पे बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, और वो सर्वे प्रसारित किया गया था, उसको लोगों ने बहुत लाइक भी किया था, बहुत सम्मान भी दिया था। तो ये काफ़ी हमारे लिए गौरव की बात है ना। तो आप लोगों को राजनीतिक विश्लेषण की अगली कड़ी में हम बिहार ले चलेंगे, और बिहार के चुनाव के विषय में बताएंगे। देखिए, वहाँ पे निरंतर सत्ता में नीतीश कुमार किसी न किसी प्रकरण की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ 2 बार गए, तो लगातार बीजेपी के साथ में और सत्ता में रहे हैं, और भाजपा ने उन स्थितियों में उनको मुख्यमंत्री बनाया जिस टाइम में उनके विधायकों की संख्या महज 43 थी और बीजेपी 78, है ना। इस समय जो मुख्यमंत्री हैं इसी प्रकार की स्थिति, लेकिन बीजेपी ने कभी भी, है ना, और याद रखिएगा जिस समय इनके 20-25 विधायक हुआ करते थे,
भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी इनको सपोर्ट किया। विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, सपोर्ट किया, लेकिन बाद में किसी न किसी के बहकावे में आकर के ये बार बार चले जाते। तब इनको पता चल गया कि कुछ होने वाला नहीं है, तो ये तरह तरह की बातें और समझदारी दिखाते हुए वापस में एनडीए में लौट आए। अब इनका ये कहना है कि हम कभी भी जाएंगे नहीं, हम इधर ही रहेंगे। तो अब चूँकि अच्छे तरीके से आप जानते हैं, इनको सत्ता में बना रहना है, बिना सत्ता के रह नहीं सकते। सत्ता बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रयास करेंगे ही। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, ये भी अच्छी चीज़ है कि इनकी समर्थन से सरकार चल रही है, और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जीतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मोदी सरकार ने डिसीजन लिया कि बिहार को एकदम जीत करके ही ले आना है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, है ना। बिहार के लिए फ़िलहाल मैं आप लोगों को रिपोर्ट करता रहूँगा। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी राज्य झारखंड में भारतीय जनता पार्टी समय ही नहीं दे पाई। आरएसएस का संगठन अगर वहाँ पे लगता, पूरी ताकत उन्होंने महाराष्ट्र में झोंक दी थी, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय भी वहीं है। तो झारखंड में ये उतना ज़्यादा योगदान दे नहीं पाए, जिसके चलते, लेकिन इतना ज़रूर है, जहाँ आरएसएस ने अपना तालमेल बिठाया, वहाँ पे जान लीजिए भाजपा ने शानदार कमल खिलाया है। और आने वाले समय में बिहार में भी इसी प्रकार की स्थिति बनने जा रही है। 30 सीटें एनडीए जीत करके आया, अपने आप में बहुत मायने रखता है ना। तो एनडीए की ये सीटें काफ़ी कारगर रही, और अब जो है बिहार विधानसभा चुनाव की बारी है। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल के लास्ट में होंगे, तो ये इनकी कोशिश है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी शानदार जीत अर्जित की जाए। तो इसके लिए रणनीति बननी अभी से शुरू हो गई है। और देखिए, तेजस्वी यादव कोशिश पूरी तरीके से करने में कामयाब रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाए, लेकिन कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव की चारा चोर वाली छवि है ना, उन्हें चैन का सांस नहीं लेने दे रही है। इसलिए ये मुश्किल थोड़ा सा होता चला जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, जो भी सर्वे होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें एनडीए उत्साह से लबरेज है, और ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि अगले ही साल जो है पश्चिमी बंगाल का भी चुनाव है। बंगाल का चुनाव भी धीरे धीरे करके समय बीतता गया, और अब बंगाल का चुनाव भी होने वाला है 26 में। तो उसके लिए भी बीजेपी उत्साहित है कि हमने दिल्ली में केजरीवाल को हरा दिया, जो कि कहा करते थे कि हमको इस जन्म में आप नहीं हरा पाएंगे। अंततः हार गए केजरीवाल, और केजरीवाल को अब जेल का भी डर सताने लगा है ना। जो भी लोग हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल आपको राजनीतिक अपडेट हमारी अच्छी लगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। आप सभी लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम सभी लोग यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक सही जानकारियों को पहुंचा पाने में सक्षम हुए हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने कल की तारीख में ज़बरदस्त नोट्स की बुकिंग की, उससे आपके उत्साह का पता चलता है। मैं आप लोगों को इस समय एक के साथ 2 नोट्स फ्री दे रहा हूं, और अगर आप 1200 जमा कर देते हैं तो आपको 4 नोट्स मुफ्त में 4 नोट्स मिल जाएंगे। 1200 रुपये में 4 नोट्स, और रिकॉर्ड है कि इस नोट्स से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, ये भी तय है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नोट्स को लीजिए और सफलता अर्जित कीजिए। सफलता की गारंटी है, और गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। ये तो बात रही ऐसी। और दूसरी बात ये कि देखिए, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए, है ना, आप लोगों को निश्चित रूप से बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, ये ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं, है ना। टीजीटी के लिए
शासनादेश लखनऊ से जारी हो गया है और शासनादेश के अनुसार अब बहुत जल्दी ही आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के लिए, है ना, विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ और, इस चीज़ के लिए ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक भर्ती का संपूर्ण क्रियाकलाप, संपूर्ण कार्य आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से आयोग करता हुआ दिखाई देगा। आयोग सभी पदों पर ई अध्याचन मंगा रहा है और अध्याचन जैसे ही प्राप्त हो जाता है उसके पश्चात वह उस पर आगे बढ़ेगा। शासन का भी ये कहना है कि अब भर्ती पारदर्शी ढंग से होनी चाहिए, किसी प्रकार से कोई भर्ती में लोचा नहीं होना चाहिए। भर्तियों में अगर किसी प्रकार का कोई लोचा होता है तो वह वास्तव में तकलीफ़ प्रदान करने वाला होता है। हर अभ्यर्थी साल भर, 2 साल, 3 साल मेहनत करता है और जब वो वहाँ पर, है ना, पहुँचता है तो पता चलता है कि भर्ती में ही पेंच आ गया, भर्ती में ही समस्या आ गई। तो एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप सब YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको कभी भी कोई फर्जी न्यूज़ नहीं दी जाती है। टीजीटी पीजीटी से जुड़ी हुई जितनी भी रिपोर्टिंग है हम आप लोगों को एकदम सही रिपोर्ट दे रहे हैं। रही बात ये कि देखिए कुछ लोग कह रहे हैं बीएड वाले की एंट्री के लिए, तो देखिए ये कार्य हुआ है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को ये सारी डिटेल स्वतः मिल जाएगी। मैं बताऊंगा आप लोगों को, ज़रा सा देखिएगा कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा के लिए विषय सूची जारी की गई है, पद सूची जारी की गई है। जितने पद हैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताता ही रहता हूँ। कल बहुत विशेष मांग थी लोगों की, तो मैंने पुराने वीडियो को ही एडिट करके 3-4 वीडियो को एडिट करके एक साथ में डाल दिया था। जो जानकारी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी उन लोगों तक इसको पहुंचाने का कार्य हमारे चैनल के द्वारा किया गया था। तो उसको आप लोग ऐसा मत सोचें। देखिए आपके लिए हमें चाहते हैं कि बेहतर हो और इस बेहतरीन के लिए बेस्ट करने का प्रयास हम सदैव से कर रहे हैं, है ना। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। टीजीटी की 35,000 पद तो एकदम फिक्स हो गए हैं कि 35,000 पद आएंगे। और उन लोगों से मिलिएगा जो लोग ये कहा करते थे कि एलटी का विज्ञापन फलाना तारीख पे आ जाएगा, फलाना ठिकाना पे आ जाएगा, हम तो ले लेंगे ये विज्ञापन। हम लोगों ने कहा थोड़ा रुकवा देते हैं और उसके बाद में फिर दिलाते हैं। तो मैंने आपसे कहा नहीं था कि दोस्तों ये तो एकदम 100% तय है, ये तो आप अच्छे तरीके जानते हैं कि इनकी सुनी नहीं जाती। फिर भी ये लोग ऐसी स्थिति बनाते हैं, ऐसी परिस्थिति बनाते हैं, है ना, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे यही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में हमारा होते हुए देख रहे हैं। और एक बात ये भी जानते हैं कि बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ करना है तो आप लोगों को, है ना, अच्छा परिणाम देने के लिए लगना पड़ेगा। मित्रों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए जितने पद आए हैं, अगर आप में से कोई भाई बहन अच्छा प्रयास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिल जाएगी। और देखिए बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे जो कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इन सभी भर्तियों के लिए तरह तरह के कोचिंग संस्थानों में जाते हैं और वहाँ अटकते भटकते हैं, लेकिन है ना, इससे मिलता उन्हें कुछ नहीं, इससे उन्हें कुछ नहीं मिलता। परेशान होते हैं, भटकते हैं ना। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं। बहुत से कोचिंग संस्थानों से शिकायतें आई, बहुत से अभ्यर्थियों ने शिकायत की, सर हमसे फ़ीस लेते समय तक बड़ा प्यार से बात की गई और जैसे हमने फ़ीस जमा की उसके बाद में कोई सीधे मुँह बात तक नहीं कर रहा। तो आपसे फ़ीस लेने के लिए ही ऐसा कर रहा था ना वो। तो प्रयागराज में भी बहुत से ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं और ये बेहद शर्मनाक है। अब मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब लोग ऐसे कोचिंग संस्थानों को झांसे में ना आएँ। प्रयागराज में तो भरमार है, बाकी जगहों पर भी इस प्रकार की कोचिंग संस्थानों की बातें सामने निकल कर के आ रही हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा
टीजीटी और एलटी इन दोनों विज्ञापनों को अगर मिला दिया जाए तो है ना 45,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती माध्यमिक में होने जा रही है। 45,000 पदों पर माध्यमिक में शिक्षक भर्ती होने जा रही है और इसका पूरी रूपरेखा इसकी बन चुकी है और इस रूपरेखा के हिसाब से आगे कार्य होने जा रहा है। तो 45,000 ये हो गया और इसके बाद 2 लाख आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के पद हो गए। इसके अलावा आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के पद हो गए। इसके अलावा आप लोगों के है ना एलटी के पद हो गए। इसके अलावा आपके है ना जूनियर एडेड के पद हो गए और देखा जाए तो बहुत सारे पदों पर अधियाचन इसमें प्राप्त हुआ है और आगे आने वाला समय सर्वश्रेष्ठ हो सकता है आपके लिए, अगर आप में से कोई भाई बहन तैयारी करने की स्थिति में होगा। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ईश्वर आप सबका बेहतर करे, बस इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। और हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री स्तर तक हुई है। इस चीज़ के लिए मैं सौभाग्य व्यक्त करता हूँ, है ना। मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आपकी बातों को वहाँ पहुँचा पाने में सक्षम रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पूरी चीज़ जानकारी हमें मिल पा रही है, हम सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए आगे क्या हो रहा है ना। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती और एलटी भर्ती, एक मिनट, एलटी भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात अब उस पर उसकी जांच की जा रही है, अधियाचन सही है कि नहीं। इन सब चीज़ों से आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नौटंकी उटंकी कर रहे हैं क्या। तो अगर देखा जाए तो नौटंकी ही है, लगातार नौटंकी ही तो हो रही है और इस नौटंकी में सब लपेटे में आ रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही और इंतज़ार आप लोगों का बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत है, इंतज़ार काफ़ी है और उस इंतज़ार का अब समापन होना चाहिए। तो नए आयोग और लोक सेवा आयोग से ये बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है कि 15 फरवरी तक आपके विज्ञापन को जारी करने की तैयारी पूरी हो गई है और 45,000 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है टीजीटी पीजीटी नए आयोग से और लोक सेवा आयोग से आपका एलटी का विज्ञापन आने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए भर्ती प्रक्रिया बड़े स्तर पर करने की तैयारी शासन स्तर से की जा रही है और आने वाले समय में आप लोगों को भर्तियों का विज्ञापन 15 फरवरी से दिखना शुरू हो जाएगा। और रही बात ये कि कुछ लोग कह रहे हैं सर कब तक उम्मीद करें कि हम लोगों का ये विज्ञापन की प्रक्रिया टीजीटी पीजीटी शुरू हो जाएगी। तो मान चले कि ये कंप्लीट हो जाए भाई, ये वाला विज्ञापन पहले आ जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से, है ना, बहुत दिनों से ये विज्ञापन निकले यही चीज़ चल रही है ना। तो इस विज्ञापन को निकलवाना सबसे पुनीत कार्य है हमको लग रहा है और हम लोग पूरे पदों की लिस्ट भी लेके आए हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति है, तैयारियां सही ढंग से अगर देखा जाए तो लोग करते हैं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ने का भी प्रयास करते हैं। ये भी तय है कि आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकता है ना। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सभी भर्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम तो देखिए आप सभी के हेल्प के लिए ही आए हैं दोस्तों, और
रही बात ये कि देखिए माता रानी के आशीर्वाद से मुझे तो जॉब मिल चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी जॉब मिल जाए। इसके लिए लगातार आपको कोशिश करनी होगी। आप में से कई मित्रों का नोट्स हमें मानते हैं कि थोड़ी देरी हुई, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा वो मैंने आपको बता दिया था। नोट्स सबके डिलीवर्ड हो रहे हैं और कल तक सबके नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी लोगों के नोट 1500 1600 एक दिन में नोट्स निकल रहा है। आप स्वयं समझ लीजिए क्या स्थिति है। इस समय बदलता मौसम, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो बीमार पड़ना तय है। ध्यान दीजिएगा, अगर सावधान नहीं रहेंगे तो बीमार पड़ना तय है। अतः बीमारी से बचिए, बीमारी से बचिए, बीमार होने से बचिए, है ना। बेहतर करना है तो बीमार होने से बचिए। इस समय बीमार हो गए 10-5 दिन आपका है ना टल गया या कोई समस्या हो गई, फिर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ की भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो बने रहे हमारे साथ में, आगे आपसे मिलते हैं फिर से, है ना, अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।